बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आपने पिछले टॉपिक याद कर लिए होंगे या उनको अच्छी तरह से समझ लिया होगा। हमने कंटिन्यू किया हुआ था कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की डिफरेंट थेरीज़ को। हमने वेस्पेट थेरी पढ़ी, हमने वीबीटी पढ़ी और इससे हमने देखा था कि किस तरह से ये थेरीज़ जो हैं वो मालिक्यूल्स में बॉन्ड फॉर्मेशन और उससे रिलेटेड ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करते हैं। जब भी एक एटम है, एक एटम जब दूसरे एटम से मिलके मालिक्यूल बनाता है तो उसमें ज्योमेट्रिकल चेंजेस भी आते हैं, एनर्जी के चेंजेस भी आते हैं, ठीक है, क्योंकि चीज़ें डिफरेंट हो रही होती हैं। तो डिफरेंट केमिकल जब हम केमिकल बॉन्ड की या केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन करते हैं तो हम कहते हैं कि यानी केमिकल कंपाउंड जो बनता है वो हमेशा अपने जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं उनसे डिफरेंट होता है। तो डेफिनेटली इसकी बॉन्ड लेंथ, इसकी ज्योमेट्री, इसकी शेप, इसकी एनर्जी सब कुछ ही डिफरेंट होगा। अब हमने कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की दो थेरीज़ पढ़ी हैं। हमने देखा था कि ये जो वीबीटी है ये H2S मॉलिक्यूल को सक्सेसफुली एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, ठीक है। तो फिर इसका मतलब है कि कोई ना कोई एक और कॉम्प्रिहेंसिव थेरी होनी चाहिए जो कि तमाम मॉलिक्यूल्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करे। तो इस मकसद के लिए एक और थेरी को इंट्रोड्यूस करवाया गया जो कि हाइब्रिडाइजेशन थी, या हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। स्टूडेंट्स, इस बात को समझने के लिए कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो किस तरह से मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करता है या किस तरह से वीबीटी जो है वो सक्सेसफुल नहीं रही मॉलिक्यूल की शेप को एक्सप्लेन करने के लिए, हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कार्बन एटम की, ठीक है। कार्बन का आपको पता है एटॉमिक नंबर 6 है और इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो हैं 4, ठीक है। अगर हम के शेल के लिहाज से बात करें तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब ये देखें, अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल्स लेवल पे लिखें तो 1s 2s और 2p। आप इनको देखें, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट वाला शेल है, ठीक है, और 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 2p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि 2 ऑर्बिटल्स जो हैं वो हाफ फिल्ड है और एक जो है वो वेकेंट है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वीबीटी में तो ये कहा था ना कि जो हाफ फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल्स होते हैं वो दूसरे एटम्स के साथ ओवरलैप करते हैं। अब आप ये देखें कि यहाँ पर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जो हैं वो 2 हैं, एक जो है वो बिल्कुल एम्प्टी है, ठीक है। यानी अगर किसी एटम ने कोई एटम इसके पास आता है कार्बन एटम के साथ और उसने बॉन्डिंग करनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, 2 एटम ऐसे आएंगे जो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन यानी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स लेके आएंगे। उन यानी 2 एटम ऐसे होने चाहिए जिनके पास जो है वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होगा, तो वो 2p के जो कार्बन के जो 2p के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं उनके साथ बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। तो आप ये देखें कि ये जो बॉन्डिंग है जो कार्बन एटम अपने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की दूसरे एटम के साथ करता है, ये बॉन्डिंग डिफरेंट होनी चाहिए उस बॉन्डिंग से जो कार्बन अपना एम्प्टी ऑर्बिटल यूज़ करके किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब ये देखें ना, जो एम्प्टी ऑर्बिटल आपको नज़र आ रहा है कार्बन एटम का, ये तभी फिल होगा जब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आने हैं, किसी दूसरे एटम ने देने हैं, ठीक है। तो आप ये देखो, यहाँ पे ही फ़र्क आपको नज़र आ जाएगा कि अगर कार्बन का जो 2p है, तीनों एक जैसे ऑर्बिटल थे, ठीक है, तीनों एक जैसे ऑर्बिटल हैं, लेकिन अगर इसको अगर अब ये बॉन्डिंग करना चाह रहा है तो इसको जो है वो 3 बॉन्ड बनाने चाहिए। 2 जो हैं वो कोवलेंट बॉन्ड बज़ाहिर हमें नज़र आ रहा है कि ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा इक्वल शेयरिंग के साथ, ठीक है। और एक जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट टाइप का बॉन्ड बनना चाहिए क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन का पेयर किसी से लेना है। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं वो ऐसे नहीं हैं। अब अगर हम ये देखें वीबीटी के अकॉर्डिंगली कार्बन को चेक करते हैं तो आप देखें कि वीबीटी कार्बन को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी जो है वो टेट्रा है, यानी कार्बन अपनी सराउंडिंग में 4 बॉन्ड बनाता है। मोर ओवर कार्बन की जो टेट्रा वैलेंसी है वो भी
यानी इक्वल है, यानी अगर ये बॉन्ड बनाएगा अपने 4 एटमों के साथ तो वो चारों के चारों बॉन्ड इक्वल एनर्जी, इक्वल बॉन्ड लेंथ या इक्वल होंगे, ठीक है, वो इक्विवेलेंट होंगे। लेकिन वीबीटी के अकॉर्डिंगली, वीबीटी में हमने यही पढ़ा था ना कि हाफ फेल्ड जो वैलेंस आर्बिटल्स होते हैं एटम के, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये वीबीटी जो है वो आप देखें, ये कार्बन के एटम और कार्बन के मॉलिक्यूल को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा। और कार्बन एक इतना इम्पॉर्टेंट एटम है कि जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उस सारे मॉलिक्यूल्स की जो बैकबोन है वो कार्बन एटम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें कि वीबीटी किस तरह से इट फेल्स टू एक्सप्लेन द टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन एटम एंड मोर ओवर इट कैन नॉट एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ एटम मैनी न्यूमरस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर हम वीबीटी को ही कंसिडर करेंगे तो ये तो किसी भी ऑर्गेनिक, ये कार्बन को एक्सप्लेन नहीं करा तो किसी भी ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल है उनको एक्सप्लेन नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके लिए फिर एक बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया था, हाइब्रिडाइजेशन। चलिए हाइब्रिडाइजेशन को हम स्टडी करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इज़ द मिक्सिंग, ये मिक्सिंग है, ठीक है। मिक्सिंग किसकी? आर्बिटल्स की। आर्बिटल्स किसके हैं? एटम के, ठीक है। तो हम अब जो है हाइब्रिडाइजेशन को इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक आर्बिटल्स टू प्रोड्यूस इक्विवेलेंट आर्बिटल्स इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। इक्विवेलेंट का मतलब सेम, इक्वल, ठीक है। अब हम अगर यहाँ पर देखते हैं तो कार्बन के ये जो 2p आर्बिटल हैं और 2s आर्बिटल है ये सेम नहीं है, ठीक है। 2s का करेक्टर, उसकी ओरिएंटेशन डिफरेंट है 2p से। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन क्या कह रहा है कि ये जो यही आर्बिटल्स, ये एटॉमिक आर्बिटल्स, ये मिक्स होंगे, ठीक है। ये मिक्स होंगे और मिक्स इस तरह से होंगे कि रिजल्टिंग जो आर्बिटल्स बनेंगे, जो नए आर्बिटल्स बनेंगे, वो एक जैसी एनर्जी के होंगे एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छी तरह से मॉलिक्यूल की शेप्स को एक्सप्लेन करता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम ये देख लेते हैं कि आर्बिटल्स बनते कैसे हैं, हाइब्रिडाइजेशन आर्बिटल्स की होती कैसे है। देखिए आप स्लाइड में देखिएगा, यहाँ पर पिक्चर में एक 2s आर्बिटल दिखाया हुआ है और 2p के 3 आर्बिटल्स होते हैं। 2p सबशेल है जिसके 3 आर्बिटल्स होते हैं, px, py, pz, ठीक है। और इनकी ओरिएंटेशन भी आपको पता है कि अलोंग y एक्सिस, x एक्सिस और z एक्सिस होती है, ठीक है। अब आप देखें p आर्बिटल्स की 2 लोब्स होती हैं और s आर्बिटल स्फेरिकल होता है। ये अब जब मिक्स होंगे, इन्होंने मिक्स होना है, ठीक है। इन्होंने मिक्स होकर बिल्कुल होमोजीनियस फॉर्म जो है वो अज्यूम कर लेनी है और रिजल्ट में न्यू आर्बिटल्स का सेट बनेगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन का यही कॉन्सेप्ट है कि एटॉमिक आर्बिटल, किसी भी एटम के जो वैलेंस आर्बिटल्स होते हैं जिनमें एनर्जी का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं और एक जैसी एनर्जी के आर्बिटल्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि जो आर्बिटल्स, रिजल्टिंग आर्बिटल्स बने हैं ना, वो जो है वो इक्वल शेप है, उनकी शेप भी इक्वल है, ठीक है। और वो एनर्जी के लिहाज से भी इक्वल हैं। और चूंकि ये 3p आर्बिटल्स और एक s आर्बिटल मिक्स हुआ है, जितने आर्बिटल्स मिक्स होंगे उतने ही आर्बिटल नए बनेंगे, यानी नए आर्बिटल्स के बनने की तादाद पुराने आर्बिटल्स के बनाने वाले आर्बिटल्स जितनी ही होती है। स्टूडेंट्स आप देखें डिफरेंस एक और नोटिस करें आप कि जो p आर्बिटल्स की 2 इक्वल लोब्स थी, ठीक है। ये जो नए आर्बिटल्स बने हैं इनको हम हाइब्रिड आर्बिटल्स बोलेंगे, ये इक्वल एनर्जी के हैं और इनकी लोब्स जो हैं वो डिफरेंट है, एक लार्जर और एक स्मॉलर। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम जो स्मॉलर लोब है उसको ड्रॉ नहीं करते और लार्जर लोब को ड्रॉ करते हैं। तो जब भी आप हाइब्रिड आर्बिटल्स ड्रॉ करेंगे तो उनको एक बड़ी लोब से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये ब्लेंडिंग ऑफ आर्बिटल्स इन हाइब्रिडाइजेशन इस तरह से होती है। अच्छा अब स्टूडेंट्स ये बात है कि इस बात को भी समझ लें कि इस प्रोसेस में एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये एनर्जी हमें ये एनर्जी आर्बिटल्स को कैसे मिलती है कि जब ये आर्बिटल्स मिक्स होते हैं और उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है, बॉन्ड बनने के प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है।
तो जो एनर्जी इनको चाहिए होती है वो एनर्जी वहाँ से मिल जाती है। ठीक है, ये प्रोसेस साइमल्टेनियस होता है। हम इसको ज़रा अलग अलग करके पढ़ रहे हैं, लेकिन ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है कि इनको एनर्जी चाहिए। जैसे ही मुख्तलिफ एटम्स एक एटम के पास आते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तो बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज़ होनी होती है। ठीक है, जो एनर्जी रिलीज़ होनी होती है वही एनर्जी इनको जो है वो मिलती है, और ये हाइब्रिडाइजेशन करती है, और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है। ये हमने सारा एनर्जी का डिस्कस किया। अब हम देखते हैं कि इनकी ये जो रिजल्टिंग या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये क्या, इनकी शेप कैसे होती है। स्टूडेंट्स, अगर तो एक s और 3p ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे तो रिज़ल्ट में 4 जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, और जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए बेस्ट ज्योमेट्री है वो टेट्राहीड्रन है। यानी टेट्राहीड्रन के 4 कॉर्नर होते हैं, हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो एक एक कोने में अलाइन हो जाता है। अगर 2p ऑर्बिटल एक s के साथ मिलते हैं तो रिज़ल्ट में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, और तीनों के लिए जो बेस्ट ज्योमेट्री है, यानी वो मैक्सिमम एक दूसरे से दूर रह सके, उनमें रिपल्शन ना हो, तो उनके लिए जो मैक्सिमम जगह है वो 120 के एंगल की है, जो कि आपको पता है फैन लाइक स्ट्रक्चर होती है। अगर एक s और एक p ऑर्बिटल मिक्स होता है तो रिजल्ट में 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, और इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो लीनियर या 180 के एंगल पे होती है। हमने वेस्पर थ्योरी भी पढ़ी थी ना, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो हैं ऑर्बिटल्स या इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो जब पेयर बनाते हैं तो वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना चाहते हैं। तो जितने ये पेयर बनेंगे वो डिसाइड करेंगे कि उनका जो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस है वो किस एंगल पे है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की 3 टाइप्स हैं। ये जो अभी हम पढ़ रहे थे ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग, इसी लिहाज से हाइब्रिडाइजेशन की 3 टाइप्स हैं, sp3, sp2, sp। तो अब हम sp3 को डिस्कस करते हैं। sp3 इज़ द मिक्सिंग ऑफ 3p and 1s ऑर्बिटल ऑफ एन एटम टू फॉर्म 4 इक्विवेलेंट hybrid orbitals. The 4 orbitals are oriented at the corner of regular tetrahedron. अब स्टूडेंट्स ये है जो अभी हमने डिस्कस किया था कि एक s और 3p ऑर्बिटल्स जब मिक्स होते हैं तो उनके लिए जो सबसे बेस्ट पॉसिबल ज्योमेट्री है वो टेट्राहीड्रन है, और उनका जो एंगल है वो 109 का होना चाहिए। तो हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन को हम मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को sp हाइब्रिडाइजेशन से स्टडी करते हैं। इस तरह से ये इसके एग्जांपल्स भी हैं और आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले है CH4 मीथेन का मॉलिक्यूल। ये sp हाइब्रिडाइजेशन से कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे। आपने जब भी आपके पास कोई मॉलिक्यूल आएगा आपने उसका सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई करना है। सेंट्रल एटम कौन सा है? कार्बन। अब आपने कार्बन का जो है वो एटॉमिक नंबर लर्न कर लेना, रिकॉल कर लेना है, वो कितना है 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड करने हैं कि इसके कितने हैं, K2L जो है वो 4, यानी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 हैं। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके बाद आपने देखना है कि इसके वैलेंस ऑर्बिटल्स कौन से हैं। ठीक है, तो कार्बन एटम के जो सेकंड शेल है यानी L शेल, उसमें 2s एंड 2p, ये आपके सामने ड्रॉ है। ठीक है, और अगर हम देखें कि 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2p में दोनों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है, और A2p जो है वो एम्प्टी है। इस तरह के स्टेट को, यानी जब कार्बन इस स्टेट में होता है तो इसे हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि ये भी हाइब्रिडाइजेशन का एक प्रोसेस है कि हाइब्रिडाइजेशन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वेकेंट ऑर्बिट में जाते हैं ताकि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, अब ये देखें ना कि एक ऑर्बिटल खाली है और एक जो है वो फिल्ड है, तो इनको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो फिल्ड ऑर्बिटल्स है वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एम्प्टी में चला जाए। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन की प्रमोशन होती है। अब इलेक्ट्रॉन की प्रमोशन होगी, इसके लिए भी एनर्जी की ज़रूरत है, और इसके लिए एनर्जी जो है मैंने आपको बताया है कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन और हाइब्रिडाइजेशन, ये मिक्सिंग के जो प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ होती है वो दोनों इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट, अब इलेक्ट्रॉन जो हैं वो प्रमोट होंगे
2s से 2p में। इस तरह से मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, अब क्या होगा, अब मिक्सिंग होगी, आर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी, और आर्बिटल्स की मिक्सिंग होने से एक s और 3p आर्बिटल मिक्स होंगे, और इस तरह से 4 इक्विवेलेंट हाइब्रिड आर्बिटल्स प्रोड्यूस होंगे, और जिनको हम sp3 हाइब्रिड आर्बिटल कहेंगे। हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन है, या यू कैन से दीज आर्बिटल्स आर हाफ फिल्ड। ठीक है, और ये 4 हैं, इनके लिए बेस्ट जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहीड्रन है और 109 का एंगल है। ठीक है, तो इस तरह से कार्बन एटम में हाइब्रिडाइजेशन होती है। इस बात को हम इस पिक्चर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक s है और 3p आर्बिटल्स है, मिक्स हो गए। ठीक है, और मिक्स होने के बाद क्या बने हैं, हाइब्रिड आर्बिटल्स, 4 हाइब्रिड आर्बिटल्स, जिसमें आप देख रहे हैं एक छोटी लोब है और एक बड़ी लोब है। ठीक है, और उसकी ज्योमेट्री आप देखिए टेट्राहीड्रन है, इन 4 कॉर्नर वाली टेट्राहीड्रन के अलोंग ये अलाइन हो गए हैं, जुड़ गए हैं, और इनका जो एंगल है वो 109.5 का है। अब ये थी कार्बन एटम में हाइब्रिडाइजेशन कैसे हुई। ठीक है, पहले आपने सेंट्रल एटम में हाइब्रिडाइजेशन कर लेनी है, इसके बाद आपने मॉलिक्यूल को फॉर्म करना है। अब मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होगा, हमारे पास है कार्बन एटम और 4 है हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम में 1s आर्बिटल होता है और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। वो चारों के चारों जो हैं वो इस वाले ये जो कार्बन एटम के हाइब्रिड आर्बिटल्स थे ना, इनके साथ ओवरलैप करेंगे। ठीक है, हर हाइड्रोजन एटम अपना 1s आर्बिटल लेके आएगा, और किसके साथ ओवरलैप कर रहा है, कार्बन एटम के साथ, कार्बन एटम के हाइब्रिड आर्बिटल के साथ। इस तरह से 4 इक्विवेलेंट जो बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, वो प्रोड्यूस होते हैं। और ये हाइब्रिडाइजेशन देखें कितनी सक्सेसफुली जो है वो मीथेन या कार्बन की वैलेंसी को एक्सप्लेन कर रही है। नेक्स्ट इज अमोनिया, स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। अमोनिया में सेंट्रल एटम कौन सा है, नाइट्रोजन, और एटॉमिक नंबर 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p3। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स आप देखें 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में हर एक में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी आर्बिटल जो है वो वेकेंट नहीं है। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की प्रमोशन यहाँ पर नहीं होगी, पर इलेक्ट्रॉन की प्रमोशन वहाँ पर ही होती है जहाँ पर कोई वेकेंट आर्बिटल मिलता है। ठीक है, लेकिन मिक्सिंग होगी। अब 2 चीज़ें हैं, अगर तो आर्बिटल वेकेंट मिल रहा है तो इलेक्ट्रॉन पहले प्रमोट होंगे ताकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो सके, जैसे कार्बन में आपने देखा था। ठीक है, और अगर नहीं है कोई भी एम्प्टी आर्बिटल नहीं है तो फिर एज इट इज़ ही ये रहेगा, लेकिन उसके साथ मिक्सिंग ज़रूर होगी। हाइब्रिडाइजेशन में 2 बातें हैं, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू प्रोड्यूस मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और सेकंड क्या है, मिक्सिंग ऑफ आर्बिटल्स। तो यहाँ पे प्रमोशन नहीं हो रही, यहाँ पे मिक्सिंग हो रही है, और मिक्सिंग कौन कौन से आर्बिटल्स की हो रही है, 2s और 2p की, वैलेंस आर्बिटल्स की होनी है, क्योंकि वो एक दूसरे में एनर्जी में थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो अब आप देखें, अब 4 आर्बिटल्स मिल रहे हैं, 4 ही आपके पास वो मिलेंगे हाइब्रिड आर्बिटल्स, और उनका हर एक का नाम होगा sp3 हाइब्रिड आर्बिटल। अब देखिए 3 हाफ फिल्ड है और एक जो है वो फिल्ड है। ठीक है, और इसके बाद हम देखेंगे, ये थी हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन एटम में कि वो किस तरह से हुई है। उसके बाद आप ये देखें कि हम देखते हैं अमोनिया का मॉलिक्यूल कैसे बना है। तो ये आपके सामने है कि 3 हाइड्रोजन एटम जो हैं वो अमोनिया के नाइट्रोजन के पास आएंगे, और नाइट्रोजन के पास ये आप देख रहे हैं 4 लोब्स हैं। ये किसकी लोब्स हैं, हाइब्रिड आर्बिटल्स की। ठीक है, 4 हाइब्रिड आर्बिटल्स हैं। जो फिल्ड आर्बिटल है वो ऊपर है, और जो अनफिल्ड या हाफ फिल्ड आर्बिटल है वो नीचे हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है हर एक एटम एक हाफ फिल्ड आर्बिटल के साथ जो है ओवरलैप करेगा, और इस तरह से अमोनिया का मॉलिक्यूल बनेगा। तो स्टूडेंट्स, ये अमोनिया का मॉलिक्यूल, इसमें ऊपर लोन पेयर की लोब है और नीचे जो बेस है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एटम की बेस है। ठीक है, और बॉन्ड एंगल जो है 107 का है। अब इसकी स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल पिरामिडल। स्टूडेंट, ये डिस्टॉर्टेड टेट्राहीड्रन है। ठीक है, यानी टेट्राहीड्रन स्ट्रक्चर होनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि एक लोब जो है वो
लोन पेयर की है, इसलिए लोन पेयर नाइट्रोजन एटम के करीब हो जाता है और ये बॉन्ड पेयर को दूर कर देता है और आपस में वो क्लोज हो जाती हैं, लेकिन लोन पेयर से वो दूर हो जाती हैं। इसलिए एंगल जो है वो 109 का नहीं रहता बल्कि 107 का हो जाता है। अब देखिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी इधर जो है वो एक्सप्लेन कर रही है एंगल को, ठीक है। तो दोनों थेरीज जो है वो एक दूसरे के साथ मैच कर रही हैं, दोनों ही एक दूसरे वो साइड बाय साइड होके एक दूसरे को यानी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रही हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है नाइट्रोजन का एंगल 107 का होता है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपसे जो है वो डिस्कस या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है कि हाउ वुड यू एक्सप्लेन द बॉन्ड एंगल ऑफ अमोनिया, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। नाउ इन वाटर व्हाट इज द सेंट्रल एटम? It would be oxygen, and atomic number of oxygen is 8, its valence electron are 6, and the electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p4, 2s। अब 1s तो हम फर्स्ट वाला जो शेल है उसको तो लिखते ही नहीं, आपने वैलेंस शेल को डिस्क्राइब करना है। वैलेंस शेल में जो है वो आप देख रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। अब 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p के एक आर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और बाकी जो 2 आर्बिटल्स हैं वो हाफ फिल्ड हैं। तो मिक्सिंग जो है वो 4 आर्बिटल्स की होनी है, ठीक है। तो ये 4 आर्बिटल्स मिक्स होते हैं, ये एक 2s और जो बाकी 3 है वो 2p हैं, और मिक्सिंग होने के बाद 4 आर्बिटल्स बन रहे हैं। ये बॉक्सेस रिप्रेजेंट करते हैं आर्बिटल्स को। अब आप देखें ये चारों आर्बिटल्स, इधर भी प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रही। 4 आर्बिटल्स जो हैं वो उनमें से 2 फिल्ड हैं और 2 हाफ फिल्ड हैं। ये जो फिल्ड आर्बिटल्स होते हैं ना, ये लोन पेयर बनाते हैं, यानी लोन पेयर इनमें होता है। अब इसकी जो ज्योमेट्री है वो भी 4 आर्बिटल्स बने हैं ना, sp3 से 4 आर्बिटल्स बने हैं, तो उनकी ज्योमेट्री भी टेट्राहीड्रल होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद है कि ऑक्सीजन जो है वो किस तरह से हाइड्रोजन के साथ मिलके वाटर का मॉलिक्यूल बनाता है। तो सेंटर में आप देखें ये ऑक्सीजन का एटम है जिसमें 2 लोब्स जो हैं वो लोन पेयर के हैं और 2 लोब्स जो हैं वो अनफिल्ड आर्बिटल के हैं। कौन से? sp3। यानी ये 4 लोब्स जो आपको ब्लू कलर के नज़र आ रहे हैं ये sp3 हाइब्रिड आर्बिटल्स हैं। 2 आर्बिटल्स में लोन पेयर हैं और 2 में हाफ फिल्ड, यानी 2 हाफ फिल्ड हैं, उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन था। अब ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला आर्बिटल हाइड्रोजन के 1s आर्बिटल से ओवरलैप करेगा और इस तरह से वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। और आप देखें हमने पढ़ा था कि लोन पेयर रिपल्शन जो है वो मैक्सिमम में है। ये आपस में भी बहुत ज़्यादा रिपेल करते हैं और ये बॉन्ड पेयर को भी रिपेल करते हैं और ये बॉन्ड पेयर्स को पुश करेंगे, ठीक है। और इस तरह से अब ये यहाँ पर जो एंगल है वो टेट्राहीड्रल एंगल नहीं होगा, यानी 109 का नहीं होगा, बल्कि वो छोटा हो जाएगा, 104 का रह जाएगा, ठीक है। क्योंकि लोन पेयर की रिपल्शन बहुत ज़्यादा होती है। हमेशा जहन में रखें कि लोन पेयर जो है यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, सिर्फ हाफ फिल्ड जो हाइब्रिड आर्बिटल्स हैं वही बॉन्ड फॉर्मेशन में फिल्ड करते हैं। स्टूडेंट्स बाकी जो sp2 टाइप और जो sp है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।